अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे जॉब्स के लिए कवर लेटर बना सकते हैं, या हम लोग अगर एमएस के लिए अप्लाई करें या प्रोफेसर को अप्रोच कर रहे हैं तो उसके लिए भी कवर लेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें आप अपनी इंटेंशंस शो करते हो कि आप लोग क्यों अप्लाई कर रहे हो और क्यों सूटेबल हो इस पोजीशन के लिए। और जहाँ पे हज़ार लोग अप्लाई अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे आप ही क्यों। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जॉब्स खोली हुई हैं, तो जॉब्स आप देख सकते हैं, डिफरेंट जॉब्स हैं। आप इनको खोल के देखेंगे तो किसी न किसी के अंदर आपसे ज़रूर कवर लेटर मांगा होगा कि आप कवर लेटर भी अप्लाई करें, यानी सॉरी कवर लेटर भी आप अपने साथ अपने जब एप्लीकेशन देंगे तो उसके साथ आप ज़रूर भेजें। तो ये डिफरेंट जॉब्स हैं। तो हम लोग कैसे इसका एक अच्छा, इफ़ेक्टिव और हम लोग कैसे एक गुड लुकिंग सा कवर लेटर बना सकते हैं, तो आज हम ये डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए आपके पास जो मेथड है वो अब ये है कि अक्सर लोग वर्ड के अंदर जाके उसको टाइप करते हैं। तो ज़्यादा अच्छा बेहतर मेथड ये है कि हमारे पास यूरोपियन यूनियन ने अपने पास अप्लाई करने के लिए, अगर आप यानी यूरोप के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो एक कवर लेटर का एक वेबसाइट प्रोवाइड कर दी है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको यूज़ करें, वहाँ कवर लेटर बनाएं, क्योंकि वो खुद रिकमेंड करते हैं, हाईली रिकमेंड, क्योंकि वो खुद हाईली रिकमेंड करते हैं कि अगर आप यूरोप में जॉब्स के लिए या मास्टर्स के लिए या पीएचडी यानी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस फॉर्मेट को आप लोग फॉलो करें। वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आज हम उसको एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। तो उसके लिए आप सर्च करते हैं यूरोपास कवर लेटर। ये वर्ड फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसका ऑनलाइन का वर्जन यूज़ करें, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करनी है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो आपके पास ये जो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको यूज़ करना है। तो आपके पास कवर लेटर का जब ओपन हो जाएगा, यूरोपास की तरफ से प्रोवाइडेड है, यानी यूरोपियन यूनियन का, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ आप देख सकते हैं, ये यूरोपास यूरोपियन यूनियन की तरफ से प्रोवाइडेड है। इसकी ऑफिशियल जो ये लिंक है HTML, इसका मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने यहाँ पे अपना कवर लेटर बना सकते हैं। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि एक बार आप कवर लेटर बना लेते हैं और आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कवर लेटर के अंदर जैसे आपने छोटी सी ही चेंजेस करनी है, तो उसी कवर लेटर को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये इंपोर्ट करके वही कवर लेटर जो आपने बनाया था, टाइप किया था फॉर एग्जांपल, वो सब कुछ आपके पास आ जाएगा। उसमें माइनर सी चेंजेस करके आप उसको वापस उसका पीडीएफ बिल्ड करके यूज़ कर सकते हैं। आपने दोबारा से जो चेंजेस करनी है, इसको प्रॉपर से अरेंजमेंट जो करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे न्यू कवर लेटर। तो सबसे पहले ये आपसे पूछेगा कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है, किस लैंग्वेज में आप एड्रेस करना चाह रहे हैं। सिंस हमारी पाकिस्तान की बात करें, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, इंडिया की भी इंग्लिश है। और अगर आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं तो मेजॉरिटी कंट्री स्पेन, इटली, स्टिल के वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज नहीं है, लेकिन वहाँ पे अगर आप एरास्मस के थ्रू फॉर एग्जाम्पल अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश में ही कवर लेटर फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पे डेट फॉर्मेट आपसे मांग रहे हैं कि ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप कौन सा डेट का फॉर्मेट यूज करोगे। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ये वाला यूज करें जो सेकंड ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे कि आपका नाम क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप पता चले उनको कि हमें एड्रेस कौन कर रहा है और कौन अपनी इंटेंशंस हमें शो कर रहा है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम शो कर लेते हैं इंजीनियरिंग डोज। तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल, अपना एड्रेस लिखना है। एक अच्छी अप्रोच है कि आप अपना एड्रेस लिखें, आप यानी एक प्रॉपर उसको फॉर्मल सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें कवर लेटर को। ये बहुत अच्छी अप्रोच है। फॉर एग्जांपल यहाँ आप अपना एड्रेस भी लिख लेते हैं। तो हमने फॉर एग्जांपल अपना एड्रेस लाइन इस तरह लिख दिया। और पोस्टल कोड किधर है, मतलब एड्रेस लाइन एक्चुअली तो आपके शहर का होता है, यानी आपके घर का होता है, जिसमें आपका शहर का हम बताते हैं, तो उस शहर का पोस्टल कोड होता है। मैं तो जैसे एक रैंडम सा एक अपना मतलब चैनल का ही इंट्रोडक्शन दे दिया। तो पोस्टल कोड फॉर एग्जांपल हम लोग एक रैंडम सा रख लेते हैं। और आपका सिटी कौन सा है, फॉर एग्जांपल हम सिटी जो है वो न्यू दिल्ली कर लेते हैं। और जो कंट्री है वो हमें सिलेक्ट करना है लाजमी। तो अब हम लोग अपना एक कंट्री भी सिलेक्ट करके देख कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस बार इंडिया की एक एग्जांपल ले लेते हैं।
तो फ़ोन नंबर आप अपना शो करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और अच्छा चीज़ है, ताकि अगर वो आपसे कोई चेंज चाहते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन उनको और चाहिए तो आपको कॉल कर सकें या ईमेल के थ्रू आपको रीच कर सकें। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना एक फ़ोन नंबर भी ऐड कर लेता हूँ। तो मुझे सबसे पहले अपना कोड प्रोवाइड करना पड़ेगा। इंडिया का +91 है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का +92 है, तो यहाँ पे मैं एक मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। तो ईमेल एड्रेस, ऑफिशियल और फॉर्मल चीज़ों की बात करें तो मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा जो आपका ऑफिशियल अप्रोच है, जिसके थ्रू आप मतलब आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ भी केस हो सकता है, एमएस के या पीएचडी या जॉब, कुछ भी सिनेरियो के अंदर ईमेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ईमेल आप ज़रूर प्रोवाइड करें, ये हाईली रिकमेंडेड चीज़ है। फॉर एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं engineeringdos@यूट्यूब। और इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस के अंदर आप अगर आप स्काइप, व्हाट्सएप या किसी पे हैं तो आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड जो है वो आप ईमेल और फ़ोन नंबर प्रोवाइड करें। तो आप इसको सेव कर लें। अब आपके पास आ जाता है कि आप किसको एड्रेस कर रहे हैं। अगर आप एड्रेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोफेसर को अप्रोच कर रहे हैं, तो आप उसके लिए फॉर एग्जांपल लिखेंगे डॉक्टर, उसका टाइटल होगा और नाम उसका फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं प्रोफेसर ABC एंड XYZ। और आप कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो जो प्रोफेसर हैं वो हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। किसी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर हैं, तो उस यूनिवर्सिटी का आप नाम लिख लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी। उसका एड्रेस लाइन मतलब वो कहाँ पे है, फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया के ही किसी स्टेट के अंदर है, और एग्जैक्टली मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो मैं जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ही लिख लेता हूँ। और सेम इट इज, आप उसका पोस्टल कोड अगर आपको पता है, सिटी या कंट्री, ये सब कुछ आप लिख सकते हैं उसमें। तो यहाँ पे हम कंट्री उसका सिलेक्ट करके बता देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। और अब आप बताएंगे कि आप किस पर्पस के लिए उसको कवर लेटर लिख रहे हैं। मतलब आप जॉब के लिए लिख रहे हैं, किस स्पेसिफिक पोजीशन के लिए लिख रहे हैं, वो सब कुछ बताना ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट में लिख, तो हम लोगों ने सब्जेक्ट जो लिखना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होना चाहिए। जो आपका टॉपिक है, स्पेसिफिक पोजीशन आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ लिख सकते हैं जस्ट एक रैंडम कि आप अप्लाई कर रहे हैं PhD पोजीशन, और लैब आप लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल वो है एनर्जी लैब। मैंने जैसे एक रैंडम लिखा, वो एग्जैक्टली आपने लिखना है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और जहाँ पे। और अक्सर प्रोफेसर, फॉर एग्जांपल अब अगर हम MS या PhD के लिए अप्लाई करते हैं तो एग्जैक्टली अपनी लैब का नाम बता देते हैं कि हमारी ये लैब है और हमें इस पोजीशन के लिए बंदा चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इसको दोबारा सेव कर लेते हैं। कंटेंट के अंदर आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे, आप उसको कैसे एड्रेस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अक्सर जब हम जॉब एप्लीकेशन देते हैं तो हमें नहीं पता होता, तो हम डियर सर/मैम लिख लेते हैं। यहाँ पे मदाम लिखा हुआ है या कुछ भी। तो अक्सर प्रोफेसर्स के लिए हम लोग तो प्रोफेसर लिखते हैं, लेकिन अगर आपको उसका एग्जैक्टली नहीं पता कि वो प्रोफेसर है कि नहीं है, लाजमी नहीं वो प्रोफेसर हो, तो आप जस्ट उनको डियर के साथ भी उनको एड्रेस कर सकते हैं और उस चीज़ को माइंड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डियर हम लिख लेते हैं ABCXYZ। मेन बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आप ये बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं उनसे, और आप इसको बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज आपने इसको बताना है। मैक्सिमम आपके 4 से 5 लाइनें हों, वो वैसे डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, तो मेन बॉडी को आपने बहुत ही ज़्यादा सोच के एड्रेस करना है, ताकि आप अगले प्रोफेसर जिसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन आ जाती हैं, अगर उनके पास स्कॉलरशिप हो और वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी के हों और अच्छे स्कॉलरशिप भी पे कर रहे हो, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक बंदे की मेन बॉडी पढ़ें पूरी, कि इसकी क्या अचीवमेंट्स हैं, आप सारी अचीवमेंट्स लिख लेते हो इसके अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने बहुत ज़्यादा कंसाइसली लिखना है, आपने बताना है कि आप क्यों इस लैब के अंदर इंटरेस्टेड हो, फॉर एग्जाम्पल। और यानी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि वाई मी एंड वाई यू। जो मेन चीज है, आपने ये एड्रेस करनी है कि मैं ही क्यों और आप ही क्यों। मैं आपको क्या एडवांटेज दूंगा और आपसे मुझे क्या एडवांटेज मिलेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बजाय इसके कि आप अपनी अचीवमेंट्स लिखो,
कि मैंने इतने ज़्यादा स्कॉलरशिप्स ली हैं, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी एजुकेशन सी और मुझे अवार्ड्स मिलते रहे हैं, लेकिन आप उससे रिलेटेड चीज़ नहीं लिखते, उसकी लैब के मुतालिक कुछ नहीं जानते, उसकी रिसर्च को नहीं जानते, तो ये बिल्कुल ही अच्छी चीज़ नहीं। तो अब हम नेक्स्ट इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सेव हो चुका है। अब एंड इसको कैसे करोगे? आप इसको वो फिर से डिपेंड करता है कि आप लोग अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे या रिसर्च के लिए या कुछ भी। तो नॉर्मली हम लोग जॉब के लिए हो तो हम इसमें काइंड रिगार्ड्स लिख लेते हैं और अपना नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं इंजीनियरिंग डोज, और साइन अगर आप यहाँ पे अपने अपलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग अपना सेव कर लेते हैं, तो हमारे पास सब कुछ आ चुका है कि हम लोग क्या उसका एड्रेस कर रहे हैं। हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं कि आप इसको कैसे अपना मतलब इसकी आउटलुक आप कैसे चाहते हैं। एक आपकी आउटलुक ये है जो आपका नाम शो हो रहा है, मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और आपका एड्रेस शो हो रहा है, और आप किसको रेफर करें मतलब आप किसको टारगेट कर रहे हैं, मतलब आप किसको एड्रेस कर रहे हैं, और आपका सब्जेक्ट क्या है, और आपकी ओपनिंग सिचुएशन क्या थी, बॉडी क्या थी और एंड क्या था। तो आपके पास ये डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल है। आप इसमें से किसी भी फॉर्मेट को जो डिपेंड कर रहा है आप किसको फॉरवर्ड कर रहे हैं आप चूज कर सकते हैं। और एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप कोई सा भी टेम्पलेट उठाएं तो आपने ये ज़रूर देखना है कि वो सिंपल हो और एक अच्छी लुक दे रहा हो। अगर आप कोई डिज़ाइनिंग वाली उठा लेते हैं तो वो एक अच्छी लुक नहीं देते, वो एक प्रोफेशनल लुक नहीं देते। तो ये आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ये एक टेम्पलेट उठा लेते हैं और ये हमारे पास टेम्पलेट आ गया है, मतलब हमने डिसाइड कर लिया, डाटा डाल दिया, टेम्पलेट आ गया है। आपने अपना नाम यहाँ पे रखना है और इसको सेव कर देना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रख देते हैं इंजीनियरिंग डोज के नाम से, और इसको हम लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डाउनलोड हो गया है। तो ये मेरे पास ओपन हो गया है इंजीनियरिंग डोज, फॉर एग्जांपल मेरा नाम, और ये मेरा एड्रेस आ चुका है, ये मेरा ईमेल आईडी और मेरा मोबाइल नंबर। आप देख सकते हैं एक लुक इसकी बहुत अच्छी है। अगर आप प्रॉपर नाम शाम डालेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसकी लुक का। और मैं किसको एड्रेस कर रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, और मैंने उसको कैसे एड्रेस किया, और मेरी मेन बॉडी क्या बता रही थी, इंफॉर्मेशन मेरे लिए दे रही थी, और मेरे काइंड रिगार्ड्स। सिग्नेचर अगर डालना चाहो तो सिग्नेचर दे सकता था। तो इस तरह से हम एक कवर लेटर लिखते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट यूरोपियन यूनियन की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ कि अगर आप हमारे पास जॉब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो यही उनका फॉर्मेट है, और वो इसी को एक्सेप्ट करते हैं। इसके विदाउट हो तो बहुत ही रेयर होता है कि उसको एक्सेप्ट कर लें, वो डिपेंड करता है फिर इंडिविजुअल ऑफ कंट्री की बात पे चले जाते हैं। लेकिन अगर इरेस्मस की बात की जाए जो हाईली टॉप पेड स्कॉलरशिप है तो वो इसी को ही फॉलो करते हैं, और इसके अलावा अगर हो तो उसको रिजेक्ट कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।